एक बार मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर दरबार में खड़े अपने अधिकारियों से एक सवाल पूछा। मैंने अभी तक की अपनी जिंदगी में जितने भी जानवरों का शिकार किया है उनकी संख्या कितनी होगी? क्या इसका सही हिसाब लगाया जा सकता है? जहांगीर अपनी जीवनी तुजुक जहांगीरी में लिखता है कि उस रात जब वह अपने पुराने शिकार याद कर रहा था तो उसके मन में एक ख्याल आया। क्या बचपन में जब से उसने होश संभाला है से लेकर इस 50वें जन्मदिन तक उसके द्वारा शिकार किए गए जानवरों का पूरा हिसाब निकाला जा सकता है? इसके बाद दरबार में अमीर शिकार की अध्यक्षता में अधिकारी और क्लर्क बुलाए गए। उन्हें हुक्म दिया गया कि शिकार से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड निकाले जाएं। हर किस्म के जानवरों का अलग अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाए। जमीन पर चलने वाले जानवरों का अलग, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का अलग और पानी में निवास करने वाले जानवरों का अलग। हर जानवर गिन कर लिखा जाए, कोई चीज छोड़ी ना जाए। कुछ समय बाद जब हिसाब तैयार हुआ तो उसे बादशाह जहांगीर के सामने रखा गया। उस हिसाब के बारे में जहांगीर तुजुक जहांगीरी में लिखता है, मेरी अब तक की जिंदगी में किए गए शिकार अभियानों में कुल 28,532 जानवर मारे गए, जिनमें से 17,167 जानवर मैंने खुद अपने हाथ से मारे। इसके बाद जहांगीर सभी शिकार किए गए जानवरों की एक लंबी सूची का वर्णन करता है। उस सूची में प्रमुख रूप से 84 शेर, 889 नीलगाय, 35 बड़े हिरन या सांभर, 1672 चिंकारा और चीतल, 215 बारहसिंगे और लाल हिरन, 64 भेड़िए, 36 जंगली भैंसे, 90 जंगली सुअर, 26 पहाड़ी बकरियां, 22 पहाड़ी भेड़, 32 मारखोर, 6 जंगली गधे, 23 खरगोश। यह गिनती सिर्फ 1 या 2 साल की नहीं थी, बल्कि यह बादशाह की पूरी जिंदगी के शिकार का लेखा जोखा था। इसके बाद पक्षियों का हिसाब लिखा गया। जहांगीर लिखता है, इन अभियानों में कुल मिलाकर 13,964 पक्षी भी मारे गए। उनमें 10,348 कबूतर, 3 बाज, 2 गिद्ध, 23 चील, 39 उल्लू, 12 बतख, 25 जलमुर्गी, 41 छोटी चिड़ियां, 150 हंस और बगुला जैसे जल पक्षी और 3,473 कौवे और अंत में 10 मगरमच्छ। मुगल काल में शिकार अक्सर एक सैन्य अभियान की तरह किया जाता था। हजारों की तादाद में मुगल सैनिक दल बनाकर जंगल के एक बड़े इलाके को गोलाई में घेर लेते और ढोल नगाड़े बजाकर जानवरों को सभी दिशाओं से जंगल के केंद्र की तरफ हाँक कर लाते। वहीं बादशाह और उसके अमीर बंदूकों, बाणों, भालों और अन्य हथियारों के साथ हाथी पर सवार होकर जानवरों पर टूट पड़ते और पूरे इलाके में युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी जाती। मुगल काल में शिकार सिर्फ एक शौक नहीं था, यह एक तरह का युद्ध अभ्यास था। इसमें योजना बनाना, हुक्म देकर घेरे को मजबूत रखना, साहस और वीरता, निशानेबाजी, हथियारों की क्षमता, भौगोलिक ज्ञान और जमीन जंगल की समझ की भी परख होती थी। नए शहजादों और शहजादियों के लिए यह एक तरह का प्रशिक्षण होता था। वैसे आज जब जंगली जीवों के विलुप्त होने की बात होती है तो ज्यादातर दोष सिर्फ अंग्रेजों पर डाल दिया जाता है। कभी कभी आज के लोगों को भी जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। लेकिन तुजुक जहांगीरी जैसे ग्रंथ यह भी दिखाते हैं कि मुगल काल में भी शिकार बहुत बड़े स्तर पर होता था। यह तो गनीमत है कि बादशाह जहांगीर ने अपने जमाने में शिकार किए गए जानवरों की एक सटीक गिनती बता दी, अन्यथा हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाते। सोचिए, एक अकेले व्यक्ति ने 17,167 जीवन नष्ट किए। यह सोचने वाली बात है कि उससे पहले और उसके बाद कितने मुगल सम्राटों ने कितने और शिकारी अभियान चलाए होंगे, लेकिन उनमें से बहुतों ने इस तरह का हिसाब कहीं दर्ज नहीं किया। इसलिए यह मान लेना गलत नहीं होगा कि मुगल काल में भी पशु पक्षियों को भारी संख्या में शिकार के लिए मारा गया होगा।